नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मूलांक 2 वालों के लिए 2025 का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वार्षिक राशिफल, यानी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। जैसा कि 2025 2 + 0 + 2 + 5 इनको अगर मिला लें तो बनता है नंबर 9। नंबर 9 है एनर्जी का साल, क्योंकि मंगल में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। 2025 सभी के लिए ऐसा रहेगा कि हर व्यक्ति को लगेगा कि मैं इस साल क्या नया करूं, क्या ऐसा करूं जिससे मेरा काम आगे बढ़े, क्योंकि एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा 2025 के ईयर में हर व्यक्ति के अंदर रहेगी। ये साल होटल इंडस्ट्री, जो अग्नि का काम करते हैं, क्योंकि मंगल का तत्व है अग्नि, तो जो अग्नि का काम करते हैं उनके लिए, यानी होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन लाइन, रियल एस्टेट का जो लोग काम करते हैं, या फिर कोई डेयरिंग जॉब जैसे पुलिस, सेना, नेवी जैसे काम जो लोग करते हैं, उनके लिए शानदार रहने वाला है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही सफलता के इस साल योग बनेंगे। वर्ल्ड वाइड देखें तो मंगल चूंकि ग्रहों के सेनापति हैं, लड़ने के लिए उद्यत रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो कभी कभी ये एनर्जी नेगेटिव वे में भी जाती है। तो ग्लोबलाइज अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की, तो इस साल युद्ध की स्थितियां और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश कंट्रीज में होंगे और बात बात में झगड़े, बात बात में विद्रोह की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। ये तो हुई वर्ल्ड वाइड बात और 2025 के मूलांक मंगल की बात, नंबर की बात। पर अब अगर मैं मूलांक 2 से इस साल को कनेक्ट करूं तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट ये दोनों नंबर माने जाते हैं, क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा सौम्य होती है। नंबर 2 वाले बहुत ज़्यादा शांत, सौम्य, क्योंकि मून की एनर्जी बहुत ठंडी होती है, हमें ठंडक देती है, हमें हर कार्य के अंदर एक शांति, एक स्थिरता प्रदान करती है। एक बहुत लाइट एनर्जी वाला नंबर 2 होता है। और नंबर 9 क्योंकि अग्नि तत्व है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, अग्रेशन, गुस्सा ये प्रोड्यूस करता है। तो अब अगर मैं 2 को 9 से कनेक्ट करूं तो ये साल नंबर 2 वालों के लिए बैलेंस करने का है। आपको हर चीज़ों में बैलेंस रखना पड़ेगा। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, फाइनेंशियली, मैरिटल लाइफ के हिसाब से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल नंबर 2 वालों के लिए कैसा रहेगा। अब सबसे पहले रिलेशनशिप के हिसाब से नंबर 2 को नंबर 9 से हम कनेक्ट करते हैं, यानी 2025 से कनेक्ट करते हैं। अब 2025 वाला ईयर रिलेशनशिप में इमोशन को बहुत ज़्यादा लेकर जाएगा, इम्पल्सिव बनाएगा। देखिए नंबर 2 वाले वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, हर चीज़ को बहुत इमोशनलिटी से सोचते हैं, हर किसी की मदद के लिए आगे आ जाते हैं, बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, हर किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। रिलेशनशिप के लिए ये कई बार पॉजिटिव भी रहता है तो कई बार नेगेटिव भी रहता है। अब नंबर 9 इसके साथ कनेक्ट हो गया है, तो इम्पल्सिव होकर जल्दबाजी में इस साल रिलेशनशिप में डिसीजन लेना आपके लिए नेगेटिव निकल सकता है। खासकर जो लव रिलेशनशिप में, उनको बहुत जल्दी कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। अगर आप अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको इस साल ऐसा कोई मिलेगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन मिलेगा। आप जिसे अपना सपनों का राजकुमार, अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर जिसे हम समझते हैं, अगर आप वो सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति वैसा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, उस व्यक्ति को पहचानिए, थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप को समय दीजिए। इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस साल आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे, मैरिटल लाइफ को बहुत अच्छा इंजॉय करेंगे, परंतु एक एक्टिवनेस आपके रिलेशनशिप में आ जाएगी। अगर आप अपने मन की बातों को अब तक अपने लाइफ पार्टनर के साथ में खुलकर नहीं बोल पाते थे, चाहे वो शिकायत हो, चाहे प्यार की बातें हो, चाहे रोमांस हो, उसको खुलकर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे, तो इस साल आप उसे डिस्क्लोज करेंगे, यानी अपने भावों को व्यक्त करना आ जाएगा। आप थोड़े से एक्सप्रेसिव बन जाएंगे, जो कि आपके रिश्ते में जान डालने का काम करेगा। वहीं
जो घर की महिलाएं हैं वो घर को लेकर चलने का काम करती हैं। नंबर 2 की जो वुमेन्स है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हर रिश्ते में एक बैलेंस बना रहे। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, यानी एक तरफा किसी का भी पक्ष घर में न लें। कई बार देखा गया है कि घर की महिलाएं एक व्यक्ति को बहुत प्रेफरेंस देती है और दूसरे को इग्नोर कर देती है। इससे एक इम्बैलेंस की स्थिति घर में पैदा हो जाती है। एक व्यक्ति बहुत इग्नोर्ड महसूस करता है तो वो परिवार से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, और जिसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है वो भी बिगड़ जाता है और वो उसका मिसयूज करता है। तो ऐसा न होने दें। ये दायित्व घर की महिलाओं का है, वुमेन्स का है। इसलिए घर में जो भी लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी भूमिका हर रिश्ते को बैलेंस करने की रहती है। उनकी भूमिका इस साल और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। 2025 इमोशनलिटी में बहकर कोई भी डिसीजन लेने का नहीं है, बल्कि दोनों जो एक एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, एग्रेसिव एनर्जी और बहुत सौम्य एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके चलने का काम घर की महिलाओं को करना है। ये तो ही रिलेशनशिप की बात। अब आते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू पर। देखिए, करियर की अगर मैं बात करूं तो इस साल जो लोग पानी से संबंधित काम करते हैं या आर्ट जैसे फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको इस साल ऑफर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि इस साल आपको एक अंदर एक एनर्जी महसूस होगी। आप अपने काम में भी बहुत ज़्यादा सुधार करते हुए दिखाई देंगे। अब तक आप चीज़ों को टाल देते थे, अधूरा छोड़ देते थे, वो प्रवृत्ति आपकी कम हो जाएगी, जिससे आपके काम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बॉस आपके अंदर की इस एनर्जी को, इस पॉजिटिविटी को, इस पॉजिटिव चेंज को महसूस करेंगे। आपके अटके हुए प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस साल आपको जरूर मिलेगी। अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको मनचाही ट्रांसफर चाहिए, तो इस साल वो ट्रांसफर भी आपकी हो जाएगी। परंतु यदि आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो आपको बहुत बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। जैसे जो कला के क्षेत्र से, जो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होगी, परंतु आपको स्टडी करना है कि किस अपॉर्चुनिटी को आपको गेन करना है, किसको इग्नोर करना है। ऐसा ना हो कि इंपल्सिव डिसीजन में जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको आप गेन ना करें, और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है उसमें उसको आप ओके कर दें, और बाद में जाके आपको लगे कि अरे यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए इतनी अच्छी नहीं थी, उससे तो वो ज़्यादा अच्छी थी और मुझे ये कर लेना चाहिए था। क्योंकि देखिए, जो नंबर 2 वाले होते हैं ना, चंद्रमा की प्रवृत्ति है थोड़ा सा कंफ्यूज करने की, थोड़ा अंतर्द्वंद की। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप बहुत चलाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जब हम ज़्यादा सोचेंगे तो नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे, गलत डिसीजन ज़्यादा लेंगे। ये प्रवृत्ति आपकी है, और ये साल है मंगल का, जो कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत तेज़ी से दे देता है। तो इस साल इंपल्सिव होकर नहीं सोचना है। ये दोनों एनर्जी जब कनेक्ट होगी तो आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है डिसीजन मेकिंग में। बाकी ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ का रहेगा। अब आते हैं फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इस साल को देखते हैं। तो 2025 नंबर 2 वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है फाइनेंशियली। देखिए, अगर ऐसे मैं देखूं तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर मंगल और चंद्र को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग बनता है, जो कि हमें हमारे जीवन में अचीवमेंट्स को देता है, हमारी सक्सेस को बढ़ाता है, हमें हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ाता है। जब करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, देखिए करियर से हम इसे जोड़ेंगे, तो करियर में अगर अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो हमें गेन भी होगा, हम पैसा भी कमाएंगे, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अच्छी ग्रोथ करेंगे। परंतु यहाँ पर वही बात कि आपको बैलेंस करके चलना है। मनी को कहाँ आपने लगाया, कहाँ आपने निवेश किया, उस बात पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। फाइनेंशियल ईयर में इस साल को कह सकती हूँ, इस साल आप फाइनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, पैसा बहुत आएगा। चूंकि आप नंबर 2 हैं तो वो खर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं। नंबर 2 की प्रवृत्ति रहती है, उनका मन बहुत चंचल होता है, तो उनकी इच्छा होती है कि मैं यहाँ पर भी खर्च कर दूँ, वहाँ पर भी, पर खर्चों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि खर्च ना करें। देखिए, कहते हैं ना कि
पैसा तभी आता है जब हम उसे खर्च करते हैं। केवल आएगा आएगा और हम खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसा भी नहीं आएगा। लक्ष्मी तभी आएगी, तब थोड़ी सी जाएगी तो लक्ष्मी और आएगी। हमें कमाने की देखिए एक मोटिवेशन भी मिलता है। हमें कोई चीज चाहिए, हमें उस चीज को खरीदना है और हमारे पास में उस चीज को खरीदने के पैसे नहीं है, तो हम उसे कमाने के लिए नए नए साधन ढूंढेंगे कि हम कैसे कमाएं ताकि हम उस चीज को खरीद सकें। तो ये वाइस वर्सा चलता है, खर्च करना और कमाना। इसीलिए खर्चों को आप करो पर बैलेंस रह के करें, इसमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हुई फाइनेंशियल कंडीशन की बात। अब आते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वैसे भी नंबर 2 वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव होकर ओवर थिंकिंग करते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएं बहुत रहती हैं, आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस कम नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको काम एंड कूल रहना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना आपके लिए ठीक नहीं है। और चूंकि ये साल है मंगल का और मंगल ब्लड से हमें जोड़ता है, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है तो इस साल बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको ओवर थिंकिंग छोड़नी होगी, तभी आप बीपी जैसी प्रॉब्लम नहीं लेंगे। बीपी फ्लक्चुएट होना, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो जाना, क्योंकि डायबिटीज भी कहीं ना कहीं चिंताओं से होती है और चंद्रमा हमारे दिमाग को प्रेशर देता है, हर चीज को बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। इसीलिए नंबर 2 को यही एडवाइस है कि आप थोड़ा कम सोचें, मेडिटेशन करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें, जिससे आप काम और कूल रहें। तो ये तो हुई आपके हेल्थ इश्यूज की बात। देखिए माइग्रेन के रोगियों को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सिर दर्द की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो वो ना बढ़े और माइग्रेन में ना कन्वर्ट हो, इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा शांत रहना होगा। अब कुछ उपायों पर आती हूँ, कुछ रेमेडीज पर आती हूँ। देखिए चंद्रमा की दिशा होती है वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा और मंगल की दिशा है साउथ। इसीलिए अपने घर के इन दोनों कॉर्नर्स को बहुत ज़्यादा क्लीन रखें। आपको बहुत ज़्यादा सामान या कबाड़ नहीं रखना है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर आपको इस साल एक्टिव रहना है, बैलेंस रहना है, तो आपको चंद्र के अंदर गुरु लगाकर और अपने गले में धारण करना चाहिए। आप पर्ल और पुखराज यानी येलो सफायर पहन सकते हैं, उसको कनेक्ट करके उसका पेंडेंट बना के पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे संस्थान में संपर्क करके एनर्जाइज्ड आप इस पेंडेंट को ले सकते हैं। और अगर आप रुद्राक्ष पहनने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष को कंबाइन करके, देखिए मैं यहाँ पर गुरु का रुद्राक्ष क्यों ले रही हूं, क्योंकि वो आपको बैलेंस करेगा, आपको समझदारी से डिसीजन दिलवाएगा, आपको फोकस रखेगा। तो यहां पर अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेकर अपने गले में धारण करते हैं तो डेफिनेटली आपके काम बहुत अच्छे से होंगे। और ये कस्टमाइज केवल आपके नंबर के हिसाब से हमारे द्वारा बनाया जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ऑफिस में संपर्क करके ले सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि रुद्राक्ष में कैसे पहनूं, क्योंकि रुद्राक्ष के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आप उसको पहनने की जगह आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पर रख सकते हैं, अपने वर्क प्लेस की डेस्क पर रख सकते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस प्लेस पर रख सकते हैं। तो आप अगर वहां पर भी रखेंगे और रोजाना सुबह उसके दर्शन करेंगे, उसके सामने हाथ जोड़ेंगे, तो भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बनता हुआ दिखाई देगा। तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपको एक चांदी की गिलास लेनी है, हमेशा उसमें पानी पिएं, रात को उसमें दूध पी के सोएं। आपको चंद्रमा को जब फुल मून की स्थिति हो तब आपको फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दूध में जल मिक्स करके चांदी की गिलास से अर्घ देते हुए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना है। आप शिव आराधना करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शिव ने चंद्र को अपने गले में धारण किया है, इसीलिए आप शिव आराधना जरूर करें। कुछ कॉमन रेमेडीज जो हर नंबर के लिए है वो ये है, क्योंकि ये साल है मंगल का, इसलिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला भी आप चढ़ा सकते हैं और राम नाम हनुमान जी के सिंदूर से अपने घर के साउथ डायरेक्शन में लिख दें। इससे ये वर्ष आपके लिए सफलतादायक साबित होगा। तो ये है कुछ सही रेमेडीज जो कि आपके इस साल को बहुत ही अच्छा और
पॉजिटिव बना सकती है। आपकी ग्रोथ, जो जो अचीवमेंट आपने पिछले साल नहीं किए हैं, उन अचीवमेंट्स को बढ़ा सकती है। ये तो हुई नंबर 2 की बात। इस साल मूलांक 2 वालों के लिए लकी डे रहेगा मंडे। आपके लिए लकी कलर रहेगा वाइट कलर और लकी स्टोन रहेगा पर्ल स्टोन। आप इनको धारण करें, ये साल आपके लिए जबरदस्त परिणाम वाला रहेगा। नमस्कार। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।